नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर जादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जादव क्लासेज में। दोस्तों, आज हम एमपी में एक वैकेंसी निकली है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उस वैकेंसी का नाम है जेल प्रहरी, एमपी जेल प्रहरी। तो इसके बारे में हम पूरी चीज़ें के बारे में आज डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो आप वीडियो पूरा देखें जिससे आपको पूरी चीज़ें पता चल सके। अगर आपके काम की चीज़ें तो आप ये फॉर्म भरें और आप सारी जानकारी लें। अगर आप नहीं इसके लिए एलिजिबल हैं या आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपके साथ का कोई है, तो आप उस तक ये चीज़ें शेयर करें जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो जैसा सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो ये जो डेट दे रखी है हमें ऊपर, इसमें यहाँ पर फॉर्म भरने की स्टार्टिंग तारीख है वो आपको दे रखी है 27/7/2020। इसका मतलब है आपके फॉर्म ये कल स्टार्ट हो चुके हैं, 27 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, दोपहर 1 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। तो फॉर्म स्टार्ट करने की जो डेट है, फॉर्म भरने की डेट है वो 27/7/2020 है। और आप इस दिन से इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर्म जमा करा दिया, उसके बाद आपको कोई दिक्कत हो रही है या आपको लगता है कि उसमें आपकी कोई गलती हो गई है, तो आप उसको चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर्म जो भरने की लास्ट डेट है वो है आपकी 10/8/2020, इसका मतलब 10 अगस्त। तो आपके इस फॉर्म को भरने के लिए ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम आप ज़्यादा ना सोचें, जल्दी से अगर आपको भरना है तो फॉर्म जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ 13-14 दिन ही इसके फॉर्म को भरने के लिए मिलने हैं। और जो संशोधन करने की लास्ट डेट है वो दे रखी है यहाँ पर 15/8। यहाँ पर अगर आगे हम बात करें परीक्षा फीस क्या है, तो जो सामान्य श्रेणी वाले हैं उनके लिए 500 रुपये है, और जो SC ST वगैरह वाले हैं, जो जिनको रिजर्वेशन है, वो यहाँ पर उनके लिए कितना है, 250 रुपये परीक्षा फीस है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो 60 रुपये है ये पोर्टल शुल्क लगेगा, और 20 रुपये ये पोर्टल शुल्क है। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो हमें इसमें देने पड़ेंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज की बात हुई। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एग्ज़ाम कौन कौन सी डेट को होगा, कब कब होगा, तो उसके बारे में भी इसमें आगे दे रखा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आगे परीक्षा 3 नवंबर, मतलब 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है ये। जैसे अगस्त में लास्ट डेट है और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम करा देगा। तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 3 महीने में और उसको अच्छी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से 10 नवंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह वाली शिफ्ट में 7 से 8 रहेगा, और दोपहर वाली शिफ्ट में 12 से 1 रहेगा। और ये जो आपका पेपर करने का टाइम है वो सुबह वाली शिफ्ट में 9 से 12 रहेगा, और शाम वाली शिफ्ट में 2 से 5 रहेगा। बात करते हैं वैकेंसी की, तो वैकेंसी को 2 भागों में बांटा गया है, सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालक, और दूसरी है एक सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यक संविदा कर्मचारी के लिए। ये 2 भागों में बांटा गया है, और ए और बी में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी में कैसे कैसे वैकेंसी दी गई हैं। मैं इस पर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप सारी वैकेंसीज देख सकते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसी दी हुई है। टोटल वैकेंसीज़ की जो बात कर रहे हैं वो 338 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर आगे और हम बात करते हैं शैक्षिकता। न्यूनतम शैक्षिकता आपकी यहाँ पर 10th बेस दे रखा है। यहाँ पर क्या रखा है, हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे यहाँ से बात करते हैं। आगे यहाँ पर फिजिकल की बात कर रहा है, तो फिजिकल में यहाँ पे पुरुषों के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो हाइट दी हुई है वो 158 दी हुई है। और यहाँ पर जो चेस्ट है, चेस्ट फुलाना है आपको बिना फुलाए हुए 83 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए ये एलिजिबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ हमें नोट करनी होगी कि यहाँ पर जो एक चीज़ दे रखी है वो ये है कि आवेदक की जो दोनों आँखों की दृष्टि से समान रूप से होना चाहिए। ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है उसको आप देखिए कि आँखों से और फिजिकल रूप से वो सही होना चाहिए, बिल्कुल समान रूप से होना चाहिए। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में दे रखा है शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ों का हमें याद रखना है। पहली चीज़ ये कि हम फिजिकली फिट होने चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि हम आँखों से भी एकदम सामान्य रूप से होने चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं या फिर आप आँखों से फिट नहीं हैं तो आप ये फॉर्म ना भरें, कोई फ़ायदा नहीं है इसका भरने का। यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है वो ये है कि हमें ये जो शारीरिक अहर्ता है और ये जो फिजिकल है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी तरह की छूट नहीं दी गई है। आगे और बात करते हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए एज के लिए सबसे अच्छी बात है हमारे पास, क्योंकि वैकेंसी बहुत सालों बाद आई है, 3-4 साल बाद आई है एमपी में वैकेंसी। यहाँ पर एज का कोई भी दिक्कत नहीं है। सामान्य वाले जो बंदा है उसको 33 वर्ष की मैक्सिमम एज दे रखी है, मिनिमम 18 साल,
और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको 38 साल दे रखी है, 5 साल का और एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो हमारी एज काउंट होगी वो काउंट होगी हमारी 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को हम 18 साल के हो जाने चाहिए। तो इस चीज़ का हमें बेहद ख्याल रखना है। आगे और चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा फिजिकल दे रखा है। फिजिकल में क्या क्या होगा, हमारी रेस रहेगी। रेस के अलावा हमारे पास यहाँ पर रेस है, 800 मीटर की रेस है और गोला फेंक, 2 स्टेप हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है, एक चीज़ ये दे रखी है कि अगर हम रेस में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब अगर आप रेस में पास नहीं होते हैं तो आपको आगे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, आपको वहीं डिस्क्वालीफाई करके निकाल दिया जाएगा। अगर हम रेस में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो हमें गोला फेंक जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमको पार्टिसिपेट नहीं करना जाएगा। जो पुरुष हैं उनको 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ करनी है और जो महिलाएं हैं उनको 4 मिनट में पूरी 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। भूतपूर्व सैनिकों के होम गार्ड हैं उनको 3 मिनट 15 सेकंड में ये रेस कंप्लीट करनी है। गोला फेंक की बात करें तो उनको जो पुरुष हैं उनको 7.260 किलोग्राम का एक गोला है जिसको हमें 20 फुट लगभग 6 मीटर से थोड़ा आसपास उसको फेंकना है। महिलाएं हैं उनको 4 केजी का गोला है और 16 फीट तक फेंकना है और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 15 फीट तक फेंकना है। गोले का वजन वही रहेगा जो सामान्य पुरुषों के लिए है। यहाँ पर आगे और हम बात करते हैं तो आगे यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट दे रखी है, ये है हमारे। आगे और चलते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो हमने ऊपर ही डिस्कस कर ली है। फिर यहाँ पर अगर जैसे आपको कुछ संशोधन करना है तो 27 से 15 के बीच संशोधन हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें पूरा टाइम दिया गया है। एग्ज़ाम की बात हम कर ही चुके हैं, एग्ज़ाम हमारा कैसे होगा। आगे यहाँ पर फ़ीस की बात हम कर ही चुके हैं, फ़ीस की पूरी बात हमारी हो चुकी है। सेंटर की बात करें कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा और सेंटर वहाँ पर जो दे रखे हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दामोह, सीधी और छिंदवाड़ा और बालाघाट, इतने जो सेंटर हैं हमारे इन जगहों पर सेंटर रहेंगे। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 100 नंबर टोटल रहेंगे जिसमें से 5 भाग हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में हम जीके की बात करते हैं। जीके में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब कुछ आ सकता है। जनरल जीके भी हो सकती है, करंट जीके भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर साइंस वाला जो टॉपिक है उसको अलग किया गया है, साइंस नहीं है जीके में, साइंस को अलग से दिया गया है। यहाँ पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब प्रत्येक के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक बराबर इक्वल दे रखा है। यहाँ पर हमें 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। तो सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित के 20 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान के भी 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर जो हमारा सिलेबस का स्टैंडर्ड रहेगा वो हमारा रहेगा 10+2 का नहीं, 10वीं कक्षा का स्तर रहेगा। इस 10+2 प्रणाली के अंतर्गत जो हाई स्कूल का हमारा जो लेवल है एमपी में, वो लेवल हमारा 10वीं क्लास का रहेगा। इस चीज़ का हमें याद रखना है। इतना ही है इसमें। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेन चीज़ ये है समझने के लिए इसमें कि जो फॉर्म स्टार्ट होगा वह 27 से स्टार्ट होगा, 10 को ख़त्म होगा। परीक्षा फीस वगैरह 500-250 है। और जो हमारा पेपर पैटर्न है या जो पेपर पैटर्न है वो 5 भागों में बांटा गया है। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, 20-20 नंबर के ये टॉपिक बांटे गए हैं 5 भागों में। और जो सिलेबस होगा वो 10th बेस का रहेगा। भर्ती भी हमारी क्या है, 10th बेस की है। और इसको जो भर्ती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। एक इसका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।